गोरी और कालू बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। कालू, सब पक्षी अभी से बारिशों के मौसम की तैयारी में लग गए हैं। बस मैंने भी सोच लिया है, इस बार हम भी अपना भोजन इकट्ठा करके रहेंगे। हाँ गौरी, हम भी कोई खेती कर लेते हैं ताकि बारिशों के मौसम में हमें किसी भी पक्षी से मांगना ना पड़े। कालू, तुम्हें कोई खेती आती है करने? गौरी, मुझे कहाँ से आता होगा भला। लो, हो गई खेती। हमें तो खेती करना आता ही नहीं है, हम क्या खाक खेती करेंगे। पेड़ के पीछे छुपकर राजू, गोरी और कालू की सारी बातें सुन लेता है। राजू उन दोनों कौओं के पास आता है। कौवो, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन मैं अकेला हूँ। तो हमें क्या बता रहे हो? कौवी, तुम समझी नहीं। मुझे खेती तो करनी आती है, लेकिन मैं अकेला हूँ। भला कैसे कर सकता हूँ खेती। हम भी खेती करने का सोच रहे हैं, लेकिन हमें खेती करना नहीं आता। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये तो अच्छा हो गया, हम कौवे मिलकर गाजर की खेती करेंगे। चलो फिर निकालो पैसे, मैं गाजर के बीज ले आता हूँ। अभी हमारे पैसे घर हैं, हम सुबह बड़े पेड़ों के पास मिलेंगे, वहीं पर पैसे दे देंगे हम तुम्हें। तो फिर ठीक है, हम मिलकर गाजर की खेती करेंगे। हाँ, हम कल से काम शुरू करेंगे। राजू भाई, आप समय से आ जाना। अच्छा, अब हम चलते हैं। ये कहकर गोरी और कालू अपने घर की तरफ उड़ते हैं और राजू जाकर पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। बेवकूफ कौवे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा? सारा काम तुम दोनों करोगे, मैं तो आराम करूंगा। सुबह हो जाती है। गोरी, कालू और राजू बड़े पेड़ों के मैदान में पहुंच जाते हैं। अच्छा है कि आप दोनों समय पर आ गए। कालू भाई जाएं, आप नदी से पानी ले आएं, और गौरी बहन, हम दोनों मिलकर जमीन को साफ करते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। कालू बाल्टी लेकर नदी की तरफ चला जाता है। गौरी बहन, मैं भी पानी ले आता हूँ, आप जमीन को साफ करें। हाँ, तुम भी जाओ पानी ले आओ, हमें पानी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। मैं जमीन साफ करती हूँ, फिर हम खुदाई शुरू करेंगे। राजू बाल्टी लेकर कालू के पीछे ही नदी पर पहुँच जाता है। राजू, तुम भी पानी लेने आ गए? हाँ कालू भैया, मैंने सोचा पानी ले आऊं, और बीज भी लेने हैं। आप मुझे पैसे दे दें। अच्छा, ये लो पैसे। कालू राजू को पैसे दे देता है। राजू और कालू पानी की बाल्टी लेकर वापस आ जाते हैं। कालू फिर से पानी भरने नदी पर चला जाता है। गौरी बहन, मैं बीज ले आता हूँ, लाएं, मुझे पैसे दे दें। हाँ कौवे, तुम बीज ले आओ, ये लो पैसे। गौरी भी राजू को पैसे दे देती है। राजू कौआ चाचा छमछम की दुकान पर जाता है। वहाँ रानो चिड़िया भी बैठी हुई थी। चाचा छमछम, गाजर के बीज दे दो, और हाँ, सस्ते वाले देना, ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। चाचा छमछम राजू को बीज दे देता है। राजू बीज लेकर वापिस आ जाता है। बीज भी आ गए हैं, कालू पानी भी ले आया है और मैंने जमीन भी साफ कर दी है। अब हम खुदाई शुरू करते हैं। हाँ कौवो, तुम दोनों खुदाई शुरू करो, मैं आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जरा अपनी माँ से गाजर की खेती का तरीका पूछ आऊं, मुझे भूल गया है। अच्छा, लेकिन जल्दी आ जाना, तुम्हें पता है जमीन की खुदाई करनी है। हाँ हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। राजू ये कहकर उड़ता है और वहाँ से कुछ दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। इन कौवों को बेवकूफ बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। वाह, आज तो पैसे भी मिल गए।
मेरे तो अब मज़े हैं। राजू कुछ समय पेड़ पर बैठा रहता है। फिर जब शाम होने को थी, राजू वापिस आता है। कौवे, तूने आने में इतनी देर कर दी, हमने जमीन खोद भी ली। कौवी, मेरी माँ का घर दूर था, इसलिए मुझे आने जाने में देर लग गई। लेकिन मैं माँ से खेती का सारा तरीका पूछ आया हूँ। अब सुबह आकर खेत में बीज डालेंगे और खेत को पानी देंगे। अब सुबह तू समय से आ जाना, मेरे तो पंख अकड़ गए खुदाई कर करके। सुबह का काम तू करेगा। कौवी, एक तो मैं माँ से तरीका पूछने गया, आने जाने में मुझे भी समय लगा, मेरे भी पंख दर्द कर रहे हैं और ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रही हो। राजू भाई, आप नाराज क्यों होते हैं? हम मिलकर काम कर लेंगे। अच्छा, अब हम घर चलते हैं। हाँ, मैं भी घर जा रहा हूँ। हम सुबह बीज भी डाल देंगे खेत में। राजू वहाँ से चला जाता है। कालू, मुझे तो इस राजू में कुछ गड़बड़ लग रही है। ओहो गोरी, तुम भी ना हर किसी पर शक करती रहती हो। चलो घर चलें। अभी वो दोनों उड़ने ही लगते हैं कि वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। आप दोनों अपना खेत तैयार कर रहे हैं? हाँ चिड़िया, हमने सोच लिया है, इस बार हम भी खूब मेहनत करेंगे। बारिशों के मौसम के लिए अनाज जमा करेंगे। अच्छी बात है। और हमारी मदद राजू कौवा कर रहा है। उसे गाजर के खेत के बारे में सब पता है। वो कौवा? लेकिन गोरी बहन, मैंने उसे देखा था, चाचा छमछम की दुकान पर आया था। वो कह रहा था सस्ते वाले बीज दे दो मुझे। वो कौवा कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। तुम अब जल रही हो और खुद से बातें बना रही हो। बस मेरा खेत तैयार हो जाए, कुछ गाजरें तुम्हें भी दे दूंगी। अब जलना बंद करो, समझी? नहीं गौरी बहन, लेकिन अभी रानो इतना ही कहती है कि गौरी बोल पड़ती है। रानो, हम सुबह से खेत में काम कर रहे हैं, हम बहुत थक गए हैं। अब हमें घर जाने दो, बाकी के झूठ कल आकर बता देना। गौरी और कालू वहाँ से उड़ जाते हैं। गौरी बहन को मेरी बात सुन लेनी चाहिए, ऐसा ना हो बाद में कोई नुकसान उठाना पड़ जाए। सुबह हो जाती है। फिर से तीनों कौवे खेत में जमा हो जाते हैं। चले राजू भाई, खेत को पानी देना शुरू करते हैं। तुम दोनों पानी दो, फिर मैं बीज डाल दूंगा। कौवे, तू पानी दे, बीज तो मैं भी डाल सकती हूँ। कौवी, तुम्हें तरीका नहीं पता और मुझे सारा तरीका मालूम है, सोच लो। अच्छा अच्छा, राजू भाई तुम डाल देना बीज। चलो गोरी, हमें पानी दे देना चाहिए। गौरी और कालू पानी देना शुरू करते हैं। ये काला कौवा सारा काम तो हमसे करवाता है, खुद तो कुछ भी नहीं करता। कालू, तुम्हारी भी बोलती बंद हो जाती है उसके सामने। गौरी, उसे सारा तरीका मालूम है। अगर वो चला गया तो हमें क्या पता कि आगे क्या करना है। कालू, काश तुमने भी कुछ सीख लिया होता तो आज इस तरह उस कौवे के साथ काम ना करना पड़ता। गौरी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें खुद आता हो सारा कुछ। चलो अब खेत को पानी दो, मुझे ज्यादा बातें मत सुनाओ। ऐसे ही शाम हो जाती है। हमने खेत को पानी दे दिया है, अब तुम खेत में बीज डाल दो। राजू खेत में बीज डाल देता है। ऐसी कौन सी साइंस लड़ाई है तुमने बीज डालने में, जो ये काम मैं नहीं कर सकती थी? अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शाम हो गई है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। कौवों का खेत तैयार हो गया था। अब हमें गाजरें तोड़ लेनी चाहिए। नहीं नहीं कौवी, आज नहीं, कल तोड़ेंगे। लेकिन खेत तो तैयार है। माँ ने कहा था खेत तैयार होने के एक दिन बाद तोड़ना गाजरें। अच्छा ठीक है। ऐसे ही वो एक दिन भी गुजर जाता है। अगली सुबह जब गोरी और कालू खेत में आते हैं, वहाँ थोड़ी सी गाजरें पड़ी थी। कालू, हमारी गाजरें कहाँ गई? तभी गोरी को राजू की कॉल आती है।
कौवी, मैं अपने हिस्से की गाजरें लेकर अपने जंगल आ गया हूँ। वो तुम्हारा हिस्सा है, तुम ले जाओ। राजू ये कहकर कॉल काट देता है। दोनों कौवे रोने लग जाते हैं। हमने खेत में इतनी मेहनत की और आखिर पर मिला क्या, ये कुछ गाजरें। दोनों कौवे रोने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।